हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या क्लास 10th के बाद हमें डमी स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। काफ़ी बच्चे हैं जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, बट प्रिपरेशन करते समय उनको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए वो ऑप्शन चूज करते हैं फॉर द डमी स्कूल। तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए या फिर उनको अपना नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में तुमको मैं सारे पॉइंट के बेसिस पर बताने वाला हूं कि किस स्टूडेंट को डमी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए और किस स्टूडेंट को डमी स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि डमी स्कूल कौन ज्वाइन करना चाहता है। तो देखो, जनरली डमी स्कूल ऑलमोस्ट वो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जिनको अपने बोर्ड एग्जाम के साथ में अपनी जेईई नीट की तैयारी करनी होती है। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि जब जेईई नीट की तैयारी की बात आती है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को कोचिंग जाना पड़ता है। अब कोचिंग की टाइमिंग वही होती है कि दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम के वही 8 बजे तक। अब इस टाइमिंग के बीच में बच्चे को क्या है, पढ़ना होता है। अब देखो, स्कूल की टाइमिंग होती है सुबह वही लगभग 7:30 से आपका 1:45 और कुछ स्कूलों में 2 बजे तक होती है। अब सिर्फ उस बच्चे के पास जो गैप बचता है वो सिर्फ 1 घंटे का बचता है। तो इसलिए क्या है, बच्चा चाहता है कि नॉर्मल स्कूल जाने की बजाय वो क्या है, डमी स्कूल ज्वाइन कर ले। वो सिर्फ क्या पेपर वगैरह दे और स्कूल उसको जाना ना पड़े, तो इस चक्कर में वो डमी स्कूल ज्वाइन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर समझना ये इंपॉर्टेंट है कि डमी स्कूल ज्वाइन करने के बाद क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या उन चैलेंजेस को तुम बीट कर पाओगे। अगर तुम बीट कर सकते हो दैट मीन्स तुमको डमी स्कूल ज्वाइन करना है। अगर तुम बीट नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारे लिए डमी स्कूल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। तो देखो, जब तुम डमी स्कूल ज्वाइन कर लेते हो तो देखो, पहला चैलेंज तुम्हारे सामने आता है कि क्लास 11-12 की प्रिपरेशन। देखो, अगर तुम्हारी क्लास 11-12 की प्रिपरेशन नहीं होगी सही तो तुम्हारा बेस हो जाएगा वीक, और बेस वीक हुआ दैट मीन्स तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे होगे। जब बेस ही वीक है तो भाई चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाएंगी और तुम रियलाइज़ करोगे आफ्टर 4-5 मंथ कि भाई मैंने जेईई नीट की तैयारी तो किया, मुझको वो क्वेश्चंस तो आ रहे हैं लेकिन यार बोर्ड के क्वेश्चंस तो मेरे हो ही नहीं रहे, बोर्ड में तो मैं अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये सिचुएशन आती है, और उस जगह जब पेपर होता है 11-12 का तो उस जगह जो मार्क्स हैं वो गड़बड़ आते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन ना आए तो इसके लिए क्या आप तैयार हो फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। अब देखो, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या कर सकते हो। तो देखो, पहला काम कर सकते हो कि तुम क्या है, मॉर्निंग में क्लासेस लगा सकते हो फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ऐसी कई कोचिंग्स हैं जो मॉर्निंग में भी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो तुम उस तरफ जा सकते हो। तुम ऑनलाइन में जा सकते हो या फिर तुम ऑफलाइन में जा सकते हो, ठीक है। अब इसका तुम दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो, वो है तुम्हारा होम ट्यूशन वाला। तुम क्या है, होम ट्यूशन वगैरह भी लगा सकते हो। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर तुम कोचिंग करो या फिर तुम क्या है, होम ट्यूशन करो। अब ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि भाई तुम ऑनलाइन करते हो कि ऑफलाइन करते हो, टोटली तुम पर डिपेंड करेगा। अगर देखो तुम ये करोगे तो तुम्हारा 11-12 का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा और तुम्हारा IIT जेईई नीट की प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। अब देखो, इस जगह कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा कि यार मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी है उसमें तो मुझको बताया गया है कि मुझको 11-12 का ही पढ़ाया जाएगा और मुझको जेईई नीट का ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन यार देखो, ये बिल्कुल रियलिटी है। जितनी भी कोचिंग चलती हैं वो आपको यही कह देती हैं कि 11-12 का ही पढ़ाया जाएगा और उसके साथ में तुमको क्या है, नीट का और जेईई का पढ़ाया जाएगा। लेकिन रियलिटी यही होती है कि तुमको जेईई नीट का तो पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम की चीज़ें हैं उसको उस मैनर में नहीं बताई जा रही होती हैं। और जब बोर्ड एग्जाम की चीज़ें नहीं बता रही होती हैं तो उस चक्कर में जो 11-12 का रिजल्ट है वो गड़बड़ा जाता है और बच्चे के जो मार्क्स वगैरह हैं वो डेफिनेटली कम हो जाते हैं। तो देखो, कोचिंग ने तो अपना एडमिशन लेने के लिए स्टार्टिंग में तुमसे कह दिया कि भाई 11-12 का कराया जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है, क्या तुम्हारा सिलेबस होगा? तो यार देखो, जितने बच्चे पढ़ते हैं तो भाई उनसे तुम पता करना, तो भाई सिलेबस 11-12 का नहीं होता है। उनका 11-12 में चीज़ें नहीं आने की वजह से क्या है, बेस वीक हो जाता है। और देखो, जब तुमको मालूम है कि तुमको बेसिक चीज़ें नहीं आ रही हैं और तुमको जब एडवांस पढ़ाते जाएंगे तो चीज़ें क्या है, बाउंस करेंगी। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें बाउंस करेंगी, फिर कुछ समझ में आएगा, फिर कुछ चीज़ें बाउंस करेंगी। तो भाई देखो, जब चीज़ें बाउंस करेंगी तुम्हारा 40-50% ऐसे उड़ जाएगा दिमाग से, तो भाई तुम्हारा जेईई नीट जैसे एग्जाम में कैसे होगा जहाँ पर कंपटीशन ऑलरेडी इतना हाई है। तो भाई देखो, कंपटीशन को समझो, प्लस ये समझो कि भाई जहाँ हम क्लासेस वगैरह लेंगे क्या वहाँ पर वो कितना हो पाएगा। और देखो, अगर तुमको जहाँ सा भी डाउट होता है कि भैया डाउट हो रहा है, अगर तुमको लगता है कोई भी डाउट हो रहा है तो तुमको
को एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि तुम क्या करो, जिन बच्चों ने डमी स्कूल ज्वाइन किया हो उनसे एक बार कांटेक्ट जरूर करो कि तुमने डमी स्कूल ज्वाइन किया था तो तुमको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, और उसके साथ बैठ के आराम से बात करो, जल्दबाजी में बात मत करो। बैठ के आराम से बात करो कि 11th में क्या प्रॉब्लम आई थी, 12th में क्या प्रॉब्लम आई थी, और क्या जेई का 11th 12th के साथ अच्छे से हो गया था कि नहीं। तुम यार ये सब बातें करोगे तो तुमको वही बातें सामने निकल के आएंगी जो मैं तुमको बता रहा हूँ। अब देखो, एक चीज़ तुमको ये बहुत अच्छे समझना है कि देखो आज जो एटमॉस्फेयर हो गया है वो तुमको मालूम है कि भाई कोचिंग्स का हो गया है, और उस एटमॉस्फेयर में अगर तुम ये सोचते हो कि भाई मैं जो सेल्फ स्टडी करके सारी चीज़ें कर ले जाऊँगा 11th 12th की, तो भाई देखो करना बहुत टफ़ है। करना बहुत इसलिए टफ़ है क्योंकि कोई बच्चा उस काम को सिर्फ 2-3 घंटे में कर लेगा और उसी काम को तुम क्या 10 घंटे लोगे, क्योंकि देखो तुम्हारे पास क्या है, जो गाइडेंस देने वाला पर्सन होगा फॉर द 11th 12th वो नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर आपका काम क्या है ज़्यादा समय में होगा, फिर तुमको क्या है फिर प्रॉब्लम वगैरह क्या होना स्टार्ट हो जाएगी। और देखो पहले जो टाइम होता था, पहले का जो ज़माना था, तो वहाँ पर क्या था कि भाई कंपटीशन इतना हाई नहीं था, तो लोग सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम्स को आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन आज कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि तुम सेल्फ स्टडी के सिर्फ चक्कर में रहोगे तो चीज़ें क्या है हाथ से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो सेल्फ स्टडी हमको करना है, बट जितने हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं बेटर टू बेटर उन रिसोर्सेज को फॉलो करें। आफ्टर डेट हमको क्या है आगे मूव ऑन होना है। तो डमी स्कूल का बेनिफिट उन्हीं बच्चों के लिए हो जाता है जो अपना 11th 12th के प्रिपरेशन के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, या तो खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, या तो कोचिंग में जाते हैं, या फिर होम ट्यूशन में जाते हैं। तो जिन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं उनका 11th 12th हो जाता है, और उनका जो बेसिक अच्छे होने की वजह से फिर जेई नीट में भी अच्छे से तैयारी हो जाती है, कुछ भी समस्या नहीं आती है। लेकिन जो सिर्फ जेई नीट की तरफ कोचिंग की तरफ जा रहा होता है, अपना 11th 12th के लिए कुछ नहीं कर रहा होता है, तो उसका 11th 12th तो बेकार हो ही रहा होता है, और जेई नीट में भी सिलेक्शन के चांसेस क्या बहुत कम हो रहे होते हैं, बिकॉज उसको जो चीज़ें हैं 30 to 40% चीज़ें बाउंस होने लगती हैं, चीज़ें नहीं आती हैं समझ में, और जब नहीं आती समझ तो वो यार वो सोचता है यार नेक्स्ट ईयर फिर से देखेंगे। तो भाई तुम एक बात बताओ, क्या तुमने नेक्स्ट ईयर फिर से देखेंगे के लिए कोचिंग करी थी क्या? कोचिंग इसलिए करी थी कि तुम 2 साल में अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो, एग्ज़ाम को बीट कर लो, आगे तुमको ना पढ़ना पड़े। और देखो जिस टारगेट के साथ करो तो भाई उस टारगेट को रखो, उस टारगेट के अकॉर्डिंग मेहनत करो। अब देखो अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे, तुम प्रिपरेशन ही नहीं करोगे, तो भाई सिलेक्शन तो पहले ही आउट हो जाओगे सिलेक्शन से। तो सिलेक्शन में आउट नहीं होना है, सिलेक्शन के अंदर जाना है, सिलेक्शन के इन होना है। तो डैट मीन्स तुमको प्रिपरेशन पे फोकस करना है, तुमको फोकस करना होगा ऑन द 11th, ऑन द 12th, ऑन द जेई नीट। तो जब तुम इन चीज़ों पर फोकस करो तो वहाँ से तुम अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आओगे, और अगर फोकस नहीं करोगे तो रिजल्ट तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और तुम सोच रहे हो अरे यार पूरा साल बेकार हो गया, इससे बढ़िया जेई नीट ना करते। तुम ये फिर जब सोच रहे होगे तो फिर कहीं ना कहीं तुमको भी रिग्रेट होगा, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी रिग्रेट होगा कि यार काश मैं नॉर्मल स्कूल में सिर्फ 11th 12th कर लेता, डमी स्कूल फालतू में ज्वाइन किया। तुम फिर ये सोच रहे होगे। ये सिचुएशन तुम्हारे सामने ना आए इसलिए तुमको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंटों से पूछ सकते हो, और अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए एक तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट है क्लास 10 फाउंडेशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या है 9th 10th से ही अपनी फाउंडेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, और अपने बेस को बहुत इंप्रूव करके स्ट्रॉन्ग करके तुम अपने 11th 12th में आकर 12th में तुम कोशिश करो कि तुम्हारा जेई नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और तुम्हारी रैंक AIR 1 दिखाई दे। ऐसा अपने आप से क्या चैलेंज लो, और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, और कुछ भी समस्या आती नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। तो आज का यार वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। तुम्हारे साथ यार मैं लास्ट मोड शेयर करना चाहूँगा। देखो स्टार्ट अर्ली करने के साथ में एक काम ये भी करना है, तुम स्टार्ट अर्ली करने का सोच रहे हो तो जो भी पढ़ते हो उसका एक रिवीजन जरूर देना, और एक मॉक टेस्ट कम से कम 1 वीक में जरूर देना। देखो अगर तुम रिवीजन एंड मॉक टेस्ट वाला काम करोगे तो तुम ये रियलाइज कर पाओगे कि भाई तुम किस लेवल पे हो। देखो मॉक टेस्ट क्या करता है, तुमको ये रियलाइज कराता है कि भाई तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तुमने जो स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कितना मार्क्स आया है, तुम किस लेवल पे हो। तुमको तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारी जो सिचुएशन है वो तुमको पता चलती है कि भाई मैंने प्रिपरेशन किया था बट मेरे मार्क्स इतने आए। अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं डेट मीन उसको तैयारी और करने की ज़रूरत है। अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं डेट मीन उसको क्या है और भी एक्सीलेंट पर जाने की ज़रूरत है। तो सिचुएशन ओवरऑल ये आती है कि भाई तुम चीज़ों को जितना बेटर करोगे,
जितना अच्छे से करोगे तो तुम्हारा जो अर्ली स्टार्ट करना है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। और अगर तुमको जेई और नीट के फाउंडेशन के जो फ्री नोट्स हैं वो चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको क्या है हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद तुमको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप क्या फ्री में स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और क्लास 10 फाउंडेशन नाम की तुमको चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे तुम क्या है अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और इजी बना सकते हो। तो प्लेलिस्ट का नाम फिर से बता देता हूँ, क्लास 10 फाउंडेशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या प्रॉपर्ली अपना जेई नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का वीडियो में एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।